हेलो, दिस इज़ गौरव मिश्रा। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो थोड़ा ट्रिकी है। अक्सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक लेयर कौन कौन सी हैं और उन लेयर्स में क्या क्या हमको मिलता है देखने को। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर जिस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिन एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चंस आसान होते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो हमने उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या होता है तैयार की है, जो कभी भी इस एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, कन्फर्म है। ओके, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ध्यान दीजिए बेटा। अगर ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें अर्थ आपको क्या होता है दिखाई पड़ रही है। ये अर्थ जो है इसके ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं कुछ इस तरीके से। ओके, एक ऐसी ट्रिक बेटा आज आपको बता देंगे कि आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके दांत गिर जाएंगे, खाल लटकने लगेगी, लेकिन आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। आप दूसरों को भी बताएंगे तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स को कुछ इस तरीके से याद रखना है। ओके, तो मैंने असल में इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है कि क्या कि देखिए इस तरीके से। हाँ, ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब भी आपसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पूछा जाए, जब भी आपसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपसे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर पहले आती है, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर बाद में आती है, तो तुम उस समय जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो तुम स्कूल में थे। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब तुम स्कूल में थे, याद रखिएगा। तो टी जो होता है वो आपको बताता है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। एस जो होता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आपको क्या होता है बताता है। फिर एम जो होता है वो आपको मीजोस्फेयर के बारे में बताता है। और टी एच जो होता है वो बेटा थर्मोस्फेयर के बारे में बताता है। ओके, देखिए थर्मोस्फेयर की जो लेयर होती है असल में वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। और ये पहला इसका जो पार्ट होता है बेटा वो आइनोस्फेयर होता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो एक्सोस्फेयर कहलाता है। ओके, तो इसमें कुछ और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर जो है वो किस पर्टिकुलर इस एटमॉस्फेरिक लेयर में लाई करती है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। असल में लाई जो करती है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब एक तरीके से डिवीज़न रहता है, बट इसका मोस्ट पार्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर में। इस वजह से हम इसको क्या होता है पढ़ते किसमें, ओजोन लेयर को जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ते हैं। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वेदर फिनोमेना है, यानी कि जो वेदर चेंज का जो फिनोमेना है वो किस लेयर में होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि वेदर फिनोमेना का जो एक्टिविटी है या इवेंट है वो असल में ट्रोपोस्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो किस लेयर से जो है हमको मिलती हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो है वो जनरेट की जाती हैं बेटा कहाँ से, आइनोस्फीयर से। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको क्या होता है देखने को मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।